अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। औरतें ईद उल फित्र की नमाज घर पर अदा करें या फिर ईदगाह जाकर मर्दों के साथ अदा करें। तो देखिए, ईद उल फित्र की नमाज औरतों पर वाजिब ही नहीं, लिहाजा औरतें ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए न ईदगाह जाएंगी और ना ही वह घर में ईद उल फित्र की नमाज अदा करेंगी। लेकिन हाँ, अगर ईदगाह में या जिस मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जा रही है वहां औरतों के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम है, तो फिर खवातीन पर्दे का एहतमाम करते हुए वह ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह या मस्जिद जा सकती है। इसकी गुंजाइश है, इजाजत है। लेकिन हाँ, अफजल और बेहतर यही है कि औरतें खवातीन ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों का या ईदगाहों का रुख न करें। बेहतर यह है कि आप अपने घर के अंदर ही रहें और अच्छे तरीके से नहाएं, खुशबू लगाएं, अच्छा कपड़ा पहने और हो सके तो चाश्त की नियत से आप 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 12 रकात आप पढ़ लें, ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर पर्दे का इंतजाम है, आप भी पर्दे का इंतजाम कर रही हैं और पर्दे के साथ ईदगाह जाकर ईद उल फित्र की नमाज आप अदा करती हैं, तो इसकी गुंजाइश है, इजाजत है, आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं है। बहुत सी जगह हैं कि जहां पर पर्दे का इंतजाम होता है, खास तौर से सऊदी अरबिया के अंदर आप देखेंगे तो मस्जिद के अंदर खवातीन की एक अलग मस्जिद होती है और जो खवातीन होती हैं वो गाड़ी पे सवार होकर बुर्के में आती हैं और उतरती हैं और अपनी मस्जिद में चली जाती हैं। ना वो किसी गैर महरम मर्द को देखती है और ना कोई गैर महरम मर्द उन्हें देख पाता है। तो इस तरीके से पर्दे का इंतजाम अगर आपके इलाके में है तो खवातीन पर्दे के साथ ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह जाकर या मस्जिद में जाकर अदा कर सकती हैं, इसकी इजाजत और गुंजाइश है। लेकिन अफजल और बेहतर यही है कि खवातीन मस्जिदों का या ईदगाहों का ईद उल फित्र की नमाज या ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए रुख न करें, वह अपने घर के अंदर ही रहकर चाश्त की नियत से 2, 4, 6 रकात पढ़ लें, ये ज्यादा बेहतर है। इसके ताल्लुक से मैं 1-2 हदीस भी आप तक पहुंचा दे रहा हूं ताकि आपका जहन भी साफ हो जाए। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खवातीन ईदगाह जाकर ईद उल फित्र की नमाज अदा करती थी। हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि जो हाइजा हैं और जो निकाह के काबिल हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो भी ईद उल फित्र की और ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह आए। अलबत्ता जो हाइजा हैं, जो नापाक हैं, वह नमाज ना पढ़ें, लेकिन जो नेक काम हैं, दुआ हैं, उनमें वह मशगूल रहें। हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर हम में से किसी के पास ओढ़नी ना हो तो क्या करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अपनी किसी बहन की ओढ़नी ले ले। इस हदीस से यह कहा जाएगा कि अगर पर्दे का माकूल इंतजाम है तो फिर खवातीन भी ईदगाह जाकर या मस्जिद जाकर ईद उल फित्र की नमाज अदा कर सकती है। एक दूसरी हदीस कि जिस हदीस की रोशनी में यह कहा जाएगा कि खवातीन का ईदगाह जाकर या मस्जिद जाकर ईद उल फित्र की नमाज अदा न करना बेहतर है, वो ये कि एक सहाबिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ नमाज पढ़ूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, एक औरत की बंद कोठरी की नमाज उसके कमरे की नमाज से बेहतर है और उसके कमरे की नमाज उसके घर की सेहन से बेहतर है और उसके घर की सेहन की नमाज महल्ले की मस्जिद से बेहतर है और महल्ले की मस्जिद की नमाज मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी की नमाज से बेहतर है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाह रहे थे कि औरत के लिए बेहतर यही है कि वो अपने घर के बंद कोठरी के अंदर वह नमाज अदा करे। और कौन सी नमाज? फर्ज नमाज के बारे में कह रहे हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के बारे में ये कह रही हैं, तो जो नमाज ना आप पर वाजिब है ना फर्ज है, तो फिर उसके बारे में आप क्या सोचेंगे, क्या ख्याल करेंगे? इसीलिए उलमाए कराम का कहना है, अक्सर उलमाए कराम का यही राय है कि औरतें खवातीन ईद उल फित्र या ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह या मस्जिद का रुख न करें। एक बार और दोहरा देना चाहता हूं कि अगर पर्दे का इंतजाम है, आप भी पर्दे का इंतजाम अच्छे से कर रखी हैं और पर्दे के साथ आप जा सकती हैं, तो फिर आप ईदगाह का या मस्जिद का ईद उल फित्र या ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए रुख कर सकती हैं। लेकिन यह बेहतर नहीं है।
दुआ करे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में सवाब की नियत से जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.